नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। महाराष्ट्र राज्य के कोकण, मराठवाड़ा, विदर्भ आदि की यात्रा सुसंपन्न करने के उपरांत जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के दिव्यमान महासूर्य आचार्य श्री महाशमन जी वर्तमान में खानदेश क्षेत्र को पावन बना रहे हैं। खानदेश की यात्रा के दौरान बुधवार को प्रातःकाल की मंगल बेला में महातपस्वी आचार्य श्री महाशमन जी अपनी धवल सेना के साथ गतिमान हुए। आसमान में छाए बादलों के कारण सूर्य ओझल था, इसलिए प्रातः की हवा में शीतलता व्याप्त थी। आज आचार्य श्री जलगांव जिले के जामनेर कस्बे की ओर पधार रहे थे। जामनेर में लगभग 400 जैनी परिवार हैं। जामनेर में आचार्य श्री के आगमन की प्रसन्नता लोगों की प्रसन्न मुखाकृति और उनके उत्साह को देखकर अनुमानित की जा सकती थी। उत्साही श्रद्धालु मार्ग में ही आचार्य श्री के दर्शनार्थ उपस्थित हो रहे थे। लगभग 8 किलोमीटर का विहार कर आचार्य श्री जैसे ही जामनेर की सीमा में पधारे, जामनेर के बाहरी भाग में उपस्थित श्रद्धालु जनता ने भावभीनी अभिनंदन किया। वहीं स्थित लॉर्ड गणेशा स्कूल में आचार्य श्री ने सैकड़ों बच्चों को पावन प्रेरणा व मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। तदुपरांत वहां से जुलूस के रूप में उत्साही जनता अपने आराध्य के आगे आगे जय घोष करती हुई गतिमान थी। इस जुलूस में आपसी सद्भावना दिखाई दे रही थी। भव्य स्वागत जुलूस के साथ आचार्य श्री जामनेर के गुरु गणेश नगर में स्थित श्री महावीर भवन में पधारे। जामनेर के लिए उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यहाँ इससे पूर्व तेरापंथ धर्म संघ के नवमाधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी, 10वें अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी पधार चुके हैं। तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अधिशास्ता की उपस्थिति का प्रसंग जनता को भाव विभोर बना रहा था। आज के मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में शांति दूत आचार्य श्री महाशमन जी का खानदेश स्तरीय स्वागत समारोह भी आयोजित किया गया था। युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी ने समुपस्थित जन्मदिनी को पावन प्रतिबोध प्रदान करते हुए कहा कि आदमी का चित्त अथवा और मन बहुत चंचल होता है। कुछ ही समय में आदमी के भीतर अनेक प्रकार के भाव उभरते हैं। आदमी कभी अहिंसा की चेतना से ओतप्रोत होता है तो कभी हिंसा के लिए व्यग्र हो जाता है, कभी शांति में तो कभी गुस्से नज़र आता है, कभी संतोष का भाव तो कभी लालच के भाव से भावित होता है। एक ही आदमी के भीतर अच्छे और बुरे भाव दोनों ही नज़र आ सकते हैं। बुरे विचारों और कार्यों के लिए मोहनीय कर्म जिम्मेदार होते हैं। आदमी को ये प्रयास करना चाहिए मोहनीय कर्म प्रत्यु पड़े और आदमी के भीतर सद्गुणों व सद्विचारों का विकास हो। मानव जीवन में अनेक समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं के निदान का प्रयास हो। समस्याओं के आने के बाद भी आदमी के चित्त में शांति, समता भाव, समाधि बनी रहे। आदमी को अपने चिंतन को सकारात्मक व वास्तविक रखने का प्रयास करना चाहिए।